नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ बम फोड़ दिया है। रूस के साथ दोस्ती भारत को महंगी पड़ेगी। 25% टैरिफ का ऐलान उन्होंने कर दिया है। 1 अगस्त अर्थात कल शुक्रवार से वो प्रभावी हो जाएगा। साथ ही साथ उन पर मतलब ट्रंप ने भारत पर जुर्माना भी लगाया है, क्योंकि भारत रूस के साथ ऊर्जा और हथियारों का व्यापार कर रहा है। ये विडंबना नहीं तो क्या है, जो ट्रंप भारत के दोस्त और प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दोस्त कहे जाते रहे, वो भारत पर इतनी मुश्किलों का एक दौर शुरू करते दिख रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान को अपना व्यापारिक सहयोगी बताया है। संसद चल रहा है, राहुल गांधी अपने अंदाज में इन सवालों को उठा रहे हैं, लेकिन इस टैरिफ बम का सच क्या है और क्या भारत इस टैरिफ बम से अपने ऊपर आने वाले नुकसान को झेल लेगा या इसका डट कर मुकाबला करेगा, आज इसी विषय पर जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद सर प्रकाश डालेंगे। ओवर टू यू सर। ओके, देखिए आपने ठीक कहा। जो ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनाई है ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग जरूर थी। अभी 7 महीने पहले राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई थी, तो उस समय जो समझौता हुआ था उसमें ये था कि 2030 तक अमेरिका और भारत का व्यापार $500 बिलियन पर ईयर कर दिया जाएगा, जो इस समय लगभग $200 बिलियन के आसपास है। और इस समय अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और कोई $86 बिलियन का माल भारत से हर साल अमेरिका को जाता है। बाकी सर्विसेज का एक्सपोर्ट है और बाकी और चीज़ों का एक्सपोर्ट है। कुल $200 बिलियन का ट्रेड अमेरिका के साथ हमारा हो रहा है आज की डेट में। इसके बावजूद अमेरिका के इस तरह का स्टेप लेना और उसके बावजूद जो उन्होंने अभी पाकिस्तान से डील किया है कि हम पाकिस्तान के ऑयल कंपनी से बात कर रहे हैं और वहाँ पर एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। यहाँ तक उन्होंने कहा एक वैसे तो ये जोक ही समझा जाएगा और भारत बहुत बड़ा जोक है। इस पे है। तो सर शशि थरूर ने बड़ा बढ़िया कमेंट किया है। जी 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 जी। तो बात कुल देखिए ये है कि हमें कुछ वस्तुएं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, तो इसमें जो हमारा एक्सपोर्ट है 30% एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका को होता है और ये जेम्स ज्वेलरी कॉस्टली आइटम्स होते हैं। तो इसमें जितना अमेरिका शायद सोच रहा है कि इसके बैन करने से या जो प्रतिबंध लगाने से होगा, मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत बड़ा असर इंडिया के जेम्स ज्वेलरी ट्रेड पर होगा, क्योंकि देखिए ये लग्जरी आइटम है और अमीर लोग ही जेम्स ज्वेलरी खरीदते हैं। और अमेरिका में तो चूंकि अमीर लोगों की बड़ी पसंद है इंडियन जेम्स ज्वेलरी, तो बावजूद ट्रंप के इस टैरिफ रेट से इसके एक्सपोर्ट में कोई बहुत कमी नहीं आएगी। कुछ आइटम्स अफेक्टेड होंगे, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, और जो उन्होंने पेनाल्टी इम्पोज की है हमारे ऊपर या जो करेंगे, और जो पेनल प्रोविजन ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है कि एल्युमिनियम और स्टील पर 50% लगा दिया था, अब वो उसके ऊपर 25% और बढ़ जाएगा तो 75% टैरिफ हो जाएगा। तो उसका बहुत बड़ा नुकसान तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। बाकी जो ट्रम्प की नीति है कि रूस से भारत जो कुछ मंगा रहा है ऊर्जा के लिए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ये सब, तो इसको तो भारत इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि रूस से हमें सस्ते दाम पर पेट्रोलियम मिलता है और कोई भी देश जिसे इतनी बड़ी आवश्यकता की चीज कम दाम में और देशों की अपेक्षा मिले तो वो उसी से खरीदेगा जिससे कम दाम पर मिलती है। फिर रूस हमारा हर मौसम का दोस्त है। बिल्कुल। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है सिक्योरिटी काउंसिल में कहीं, तो रूस पहले आता है हमारी मदद करने के लिए। या और जो भी चीजें हमने देखा जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस हैं, तो रूस के लोगों का भारत के प्रति बड़ा अच्छा संबंध हमारे साथ रहा है। मैं खुद रशिया में रह चुका हूँ और मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पर स्टोर वगैरह में कभी जाता था
तो एज ए इंडियन इतनी खातिरी होती थी और इतने स्वागत और इतने सत्कार के साथ वहाँ पर लोग बात करते थे। तो ये तो अब देखिए रूस के साथ हमारे बहुत वर्षों से बड़े अच्छे संबंध चले आ रहे हैं। जी, जी। और अमेरिका अगर ये चाहता है कि हम भारत को रूस से अलग कर देंगे तो वो ये अमेरिका की सोच है, अमेरिका ऐसा कर नहीं पाएगा। दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कैन अफोर्ड टू रिड्यूस ट्रेड विथ इंडिया, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, अमेरिका इस बात को जानता है। और हम सिर्फ सामान ही नहीं अमेरिका से खरीदते, जो हम मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं और ये बड़े-बड़े जहाज हैं और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स वो खरीदते हैं। ये ठीक है, हम रशिया से ज़्यादा खरीदते हैं बनस्पत अमेरिका से, क्योंकि हम रशिया से हमारे डील अच्छे हैं प्राइसेस के मामले में और हर चीज़ के मामले में। लेकिन अमेरिका अगर ये सोचता है कि ये भारत को अगर हम ये देना बंद कर दें या भारत हमसे लेना बंद कर दे तो अमेरिका की भूल है, उनकी अपनी कंपनीज़ें नहीं होने देंगी। अब देखिए एप्पल एक कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, उसको धमकी दिया था उन्होंने कि भारत में मत अपना प्लांट लगाओ, फिर भी आपको लगाया गया प्लांट। और अब फिर वो धमकी दे रहे हैं कि टैरिफ बढ़ा देंगे तो इससे हमारा मोबाइल महंगा हो जाएगा। और ये ठीक है, मोबाइल महंगा हो जाएगा, अमेरिका के लिए महंगा हो जाएगा, बाकी दुनिया में तो हमारा मोबाइल जा ही रहा है, कोई अमेरिका ही मार्केट तो हमारा नहीं है। जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का है और डेयरी प्रोडक्ट्स का है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प ये बार-बार कह रहे हैं कि भारत को अपना मार्केट अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पूरे तौर से खोलना पड़ेगा, जो भारत नहीं कर सकता। और यहाँ पर कोई भी सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे कोई यूपीए की आ जाए, चाहे कोई भी सरकार हो, वो ये नहीं कर सकती, क्योंकि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का तो हमारी जीविका से बड़ा भारी संबंध है। करोड़ों लोग इसके ऊपर निर्भर हैं और जिस दिन ये गलती हम कर देंगे कि अपना ये मार्केट उनके लिए खोल देंगे, तो हमारे तो किसान और ये जो हमारे ग्वाले हैं और ये लोग तो मर जाएंगे बेचारे। इनके आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सस्ते माल पर लाके अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स बांट देंगे इंडिया में। और उनका उत्पादन इन चीज़ों को बहुत बड़ा है, जो सरप्लस है उनके पास, उनके यहाँ इतनी खपत है नहीं, तो यहाँ तो सस्ते दाम पर बेचेंगे तो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट क्या खाएंगे, इनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, हमारे ग्वालों के, इन लोगों के, सबके। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी जो इस पेशे में लगी हुई है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में, वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड होगी। और उसी को वो चाहते हैं कि हम खोल दें उनके लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है और अमेरिका जानता है इस चीज़ को। और खुद ये जो अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ट्रम्प इस तरह की बातें इंडिया के खिलाफ कह गए हैं कि हम 26% लगा देंगे और पेनाल्टी भी लगाएंगे और ये करेंगे और 1 अगस्त से वो लागू भी करने जा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन ये संभव नहीं हो सकेगा और अमेरिका जितना मर्जी कर ले। अब देखिए अमेरिका ने एक और चाल चली है, अभी आपने पढ़ा होगा, तो ईरानियन ऑयल से जो हमारी कंपनी ट्रेड कर रही थी, 6 कंपनीज को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया आज, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। जो ईरानियन ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ईरान के सारी दुनिया में बेच रहे हैं हमारी कंपनियां, भारतीय कंपनियां, उनके एसेट्स उन्होंने सीज कर दिए और अमेरिका में उनको बैन कर दिया। क्या किया तो अब, लेकिन अब बाकी देशों में तो प्रोडक्ट उनका जाएगा, हमारा जाएगा। ईरान का प्रोडक्ट तो हम बेच रहे हैं, हम ईरान के साथ अपने संबंध तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ईरान हमारा आयरन का बहुत बड़ा सप्लायर है। जैसे रशिया है, रशिया की बात तो ईरान ही है, ईरान, सऊदी अरब, ये सब कंट्रीज है हमारे बहुत बड़े सप्लायर हैं। तो हम इन सबको तो अमेरिका के कहने से मना नहीं कर सकते, हमारा जो रिलेशन इन कंट्रीज के साथ। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से विंडिक्टिव एटीट्यूड ट्रम्प ने अपनाया है, इसका हमारे और अमेरिका के रिलेशंस पर असर पड़ेगा। देखिए काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं इस बात को कि अमेरिकन राष्ट्रपति पाकिस्तान की ओर ज़्यादा झुके होते हैं और जहाँ कभी होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव होता है। ट्रम्प में शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था, जब मोदी से इनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी, लेकिन अब वो ट्रम्प भी उसी रास्ते पर चले गए कि पाकिस्तान को एज ए हैंडल यूज करेंगे अगेंस्ट इंडिया।
इसको अब सर जो मैं उन्होंने और कहा क्लियर कर दूं, ट्रम्प जी निक्सन के रास्ते पे चले गए। हाँ वही निक्सन तो जी अमेरिकन पॉलिसी है ना, वो जी निक्सन की जो पॉलिसी थी यही थी ना। जी अमेरिका पाकिस्तान को उन्होंने एक हैंडल रखा था इंडिया के खिलाफ कि इंडिया के ऊपर प्रेशर रखने के लिए पाकिस्तान के साथ जिस तरह से डील करें। और पाकिस्तान चूंकि एक कमजोर राष्ट्र है और खुद वो सस्टेन नहीं कर सकता अपने आप को, तो उसने अपनी जमीन दे दी इनको, अपने इनका अमेरिकन एयरवेज बना दिया सब। अब देखिए पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम्म चीन से इतना बड़ा कर्ज पाकिस्तान ने हम्म दिया हुआ है और चीन से अमेरिका से जो संबंध है वो सारी दुनिया जानती है। तो अब आप एक तरफ से चीन को भी खुश करना चाहते हो, एक तरफ से अमेरिका भी खुश करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो इस वक्त बहुत बड़बोला बना हुआ है और उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चीन अगर अपना हाथ खींच लिया या चीन ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो जैसे जाएगा। ये जो ट्रेड डील अमेरिका करना चाहता है ऑयल के बारे में, तो चीन की नजर तो इस पर पड़ेगी ही। चीन इसको छोड़ेगा थोड़ी। सर और भी बहुत सी चीजें हैं। एक जी बड़ा सवाल है सर, ये एक जी पॉलिटिकल मुद्दा है, हाँ चूंकि मैं तो आपसे अर्थशास्त्र पर समझना चाहता हूँ। जी जी ट्रम्प ने कहा है कि रूस और भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, हाँ। आप सहमत हैं? ये तो ट्रम्प की भूल है किसी की भी। रूस और इंडियन इकोनॉमी में तो अब तो देखिए आज भारत ने भी काउंटर एक्शन ले लिया, आपने देखा होगा पेपर से। जी 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 रूस और रूस के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कहा है कि अपनी करेंसी में हम ट्रेड शुरू करेंगे बहुत जल्दी, बहुत वही तेजी के साथ। ब्रिक्स में सर जो और बातें आगे बढ़ी थी बैंकिंग कि सिस्टम, हाँ जी बैंकिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर हम वैसा क्रिएट करेंगे तो ये डॉलर को साइड लाइन करने के लिए तो भारत और रूस दोनों ही और आगे आ गए एक कदम। तो जैसे ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया कि हमारा डॉलर बादशाह है, आपने पढ़ा होगा 2-4 दिन पहले आया था जी 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 कि डॉलर बादशाह है और कोई भी कंट्री इसको अगर धक्का देना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो भारत ने और रूस ने आज बयान दे दिया। ये बयान दे दिया, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में अगर जीडीपी के स्तर पर देखा जाए हाँ, तो विश्व हाँ, बैंक से लेकर के जितनी भी संस्थाएं, इवन की आईएमएफ हाँ, की भी, हाँ, वो भारत के ग्रोथ को जो बता रही हैं, ट्रम्प अगर उसे हाँ, झुठला रहे हैं तो ये ट्रम्प का हाँ, बड़बोलापन है। वैसे वो बड़बोलापन के लिए माहिर है, लेकिन ट्रम्प और राहुल गांधी की राजनीति में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परस्त दिख रहे राहुल, आज ट्रम्प की तारीफों के पुल बांध रहे, तो उन्होंने कहा मैं तो पहले कहता था भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। ट्रम्प सही कह रहा है। अच्छा आप हाँ, देखिए ट्रम्प के संदर्भ में जब राहुल गांधी संसद के बाहर या संसद के अंदर, तो खैर क्या वो बोलेंगे, संसद के बाहर जब वो पत्रकारों से बोलते तो कहते हैं ट्रम्प ऐसा कर रहा है, मतलब वो शो कर रहे हैं कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को भी समझते नहीं। बट सर देयर इज सम, मुझे ऐसा लगता है कि एक डीप स्टेट वर्क कर रहा है राहुल गांधी के साथ, ये एक बहुत बड़ी देखिए बात। जी राहुल राहुल गांधी के सर पर तो सोलह सवार है। जी 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 पैसा तो वहां से इनको मिलता रहा है और इनको प्लेटफॉर्म देता है वो भारत के खिलाफ सोरोस आवाज उठाने के लिए अमेरिका में सोरोस जगह सोरोस जगह। जी जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो डीप स्टेट प्रभावी हो गया है। और जी ट्रम्प अभी भी भारत को दोस्त कह रहे हैं। एक्चुअली हाँ ये जो 25% का टैरिफ का गेम था, वो अपने विमान से जा रहे थे, उसमें एक पत्रकार ने पूछा 25%, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, और बाद में उन्होंने इम्पोज कर दिया। और उसके बाद सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ब्रिक्स में रूस, चीन और भारत मिल करके हाँ हमारे साथ हमारे डॉलर के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ लगाएंगे। सर अभी भी दोस्त कह रहे हैं। और आपने एक बात कही कि अमेरिका इतना सब कुछ बेयर नहीं कर पाएगा, मतलब जी संभावनाएं हैं एक अच्छे डील की जी अभी भी। जी बिल्कुल। देखिए जो शुरू शुरू में जब ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ रेट बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार घाटा हमारा बहुत बड़ा है, तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया था कि 90 दिनों के अंदर दुनिया के अधिकांश देशों से हम टैरिफ के बारे में समझौता कर लेंगे। वो 90 दिन तो खत्म हो गया, उसके आगे आ गए और अभी तक सिर्फ 5 देशों के साथ अमेरिका का समझौता हो पाया है। सिर्फ 5 देशों के साथ पूरी तौर से समझौता हो पाया। उसमें जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम और इंग्लैंड और ये कंट्री शामिल है। तो ये तो प्रोसेस बहुत धीमा चल रहा है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा तो सालों लग जाएंगे। इसमें दुनिया के जो 200 देश हैं, किन देशों के साथ क्या-क्या समझौता वो करेंगे।
तो ये तो खाली हवाई बातें हैं, अमेरिका कांट अफोर्ड इट, और अल्टीमेटली अमेरिका को फिर झुकना पड़ेगा। देखिए बार-बार वो डेडलाइन देते रहे कि इस डेट से इस डेट तक नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, इस डेट से नहीं हुआ तो ये कर देंगे। अब अल्टीमेटली इतना फ्रस्ट्रेट होगा कि इंडिया पर उन्होंने इतना लगा दिया, और इसका वो जो परिणाम है, वेस्टर्न जो इकोनॉमिस्ट जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसका बड़ा भारी ग्लोबल इम्प्लीकेशन होगा। अगर इंडिया के ऊपर 26% इन्होंने लगा दिया, वो पेनाल्टी लगा दी, तो दिस विल हैव ए ग्लोबल इम्प्लीकेशन, खाली इंडिया पर नहीं होगा। राइट, क्योंकि इंडिया कोई छोटी इकोनॉमी तो नहीं है। बिल्कुल वही बात। तो आप सीधा कन्फ्रंटेशन तो इंडिया से नहीं ले सकते। अगर कन्फ्रंटेशन इंडिया से लेते हैं तो इसका मतलब आप चाइना के लैब में जाएंगे, तो क्या अमेरिकन चाहेंगे कि हम वो चाइनीज के गुलाम बने? क्योंकि ऑलरेडी चाइना का बहुत हैवी डेट अमेरिका पर है। जी जी जी। और वो और बढ़ जाएगा अगर वो इंडिया से जो ट्रेड उनका खत्म हुआ। ये एक संभावना, मतलब ऐसे होने की कोई संभावना नहीं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि इंडिया से उन्होंने दुश्मनी ले ली और हमारे साथ ट्रेड बैन कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो फिर और किससे बढ़ेंगे? बिल्कुल सही सर। तो चाइना ही अल्टरनेट है उसके लिए। बिल्कुल, रशिया से तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। और चाइना के साथ वो उस तरह से जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि चाइना, जैसा कि आप कह रहे हैं, चाइना तो उनको पूरी तरीके से घेर रखा है इकोनॉमिकली भी, डिफेंस के मामले में भी। जी, चाइना की डिफेंस प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त है, और उनके पास ऐसे मिसाइल्स वगैरह हैं, ऐसे परमाणु वो सब संयंत्र सब कुछ है कि वो डायरेक्ट बीजिंग से बैठकर अमेरिका के ऊपर हमला कर सकते हैं। और अमेरिका नोज दिस। अमेरिका जितना पावरफुल पहले था अब नहीं है, और चाइना हैज बिकम वेरी पावरफुल कंट्री इन दैट रिस्पेक्ट। तो एक तरफ इकोनॉमिकली आप उसके क्लचेज में है, और दूसरी तरफ डिफेंस के मामले में भी आप कोई उससे बहुत आगे नहीं है। तो आप फिर क्या उसी के गोद में जाके बैठेंगे? बिल्कुल। एशिया पैसिफिक में बिना भारत के बढ़ नहीं सकता अमेरिका। और ये ट्रम्प बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, हालांकि ये प्रेशर टैक्टिस है। और एक बात वो रट रहे हैं कि हमने दोनों के बीच शांति करवा दी, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में कर रहे हैं, वो करवा नहीं पाए। ट्रेड डील वो पाकिस्तान के साथ करेंगे क्या, जो भूखा नंगा देश है? वो ठीक है कि वो कुछ उनको देना है, इसलिए वो ट्रेड डील का नाम दे रहे हैं, और भारत के साथ मजबूरन उनको करना पड़ेगा, और एक ऐसा डील करना पड़ेगा जो दोनों के लिए उचित हो। सर, एक मेरा लास्ट सवाल है, फिलहाल जो कुछ भी ट्रम्प ने क्रिएट किया है, अल्टरनेट क्या है भारत के सामने? भारत क्या क्या कदम फिलहाल आज से लेकर के, और कल 1 अगस्त है, कल से शुरू कर देगा? हाँ, देखिए, एक पहली बात है कि भारत ने बड़ा संयमित रुख अपनाया है, और भारत ने ओपनली डिक्लेयर किया है कि हम अमेरिका के साथ एक बैलेंस डील करना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका को भी और भारत को, दोनों को फायदा हो। भारत की ओर से डील ओपन है, और खुद अब ट्रम्प भी कह रहे हैं कि डील तो अभी ओपन है। उन्होंने मना तो नहीं किया, खुद भी कह रहे हैं, यही तो देखना आगे क्या होता है, बात करेंगे, ये करेंगे। तो जो संभावना इस बात की है कि ये डील अभी होगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो ट्रम्प जो जिस पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि एकदम से खोल दो, वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है पार्शली थोड़ा बहुत हम खोलें, जैसे सोयाबीन है, मक्का है, इन सब चीज़ों के एक्सपोर्ट पर अमेरिका से, या कुछ और प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा बहुत उनको और कंसेशन दें। कुछ प्रोडक्ट्स पर भारत ने ऑलरेडी उनको कंसेशन दिया हुआ है, जो एक डील हमारी चल रही थी, और वो खुद भी मान रहे थे, कई बार उन्होंने कहा भी था कि भारत के साथ जो डील चल रही है, बड़ी अच्छी डील चल रही है, लेकिन फिर एक बार ये बम सेल कर दिया उन्होंने। तो ये उनकी प्रेशर टैक्टिस है, और मेरा ख्याल है हमारी सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि इस प्रेशर टैक्टिस को कैसे निपटा जाए। तो हम बड़े संयमित रूप से चल रहे हैं, और हम इसी रूप से चलेंगे, और अल्टीमेटली हमें विश्वास है कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा इस मामले। अमेरिका को झुकना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल पूरे विपक्ष के साथ मिलकर के भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी साबित कर रहे हैं। संसद और संसद के बाहर ये खेल चलता रहेगा, लेकिन भारत शांत है, भारत चुप है, और भारत को पता है कि अमेरिका को मजबूरन एक मान्य डील पड़ेगा, उसमें समय लग सकता है। प्रोफेसर ललन प्रसाद सर का कहना है, और इनकी बातें अभी तक अर्थशास्त्र के बारे में जो कही हैं वो लगभग सही होती रही हैं। अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए,
हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।